वेलकम बैक टुडे ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, 5 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे, बढ़ती गर्मी के चलते फैसला। रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग में 5 अप्रैल से बदलाव होने वाला है। 5 अप्रैल से स्कूल सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे। ये फैसला बढ़ती गर्मी के चलते लिया गया। इस संबंध पर जिला शिक्षा अधिकारी JL ठाकुर ने आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक राजधानी के ऐसे स्कूल जो एक पाली में चलते हैं वे यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दूसरी पाली में स्कूल 11:30 बजे से शाम यहाँ पर 4:30 बजे तक कक्षाएं चलेगी। दूसरी पाली में केवल हायर सेकेंडरी के स्कूल के बच्चे ही शामिल होंगे। दवाइयों के महंगे बिल से मिलेगी राहत, सरकार ने घटाया 651 मेडिसिन के दाम। दरअसल सरकार ने आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय पर सूची में शामिल ज्यादातर दवाइयों के अधिकतम मूल्य की सीमा तय कर दी है, जिसके चलते अप्रैल से 651 दवाइयों के दाम औसतन 6.73% घट गए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने सोमवार को यह जानकारी दी। MPPA के ट्वीट कर कहा कि सरकार यहाँ पर NLEM के सूचीबद्ध कुल 870 दवाइयों में से अब तक 651 के अधिकतम मूल्य को तय कर पाई है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चक्रवात और द्रोणिका के असर से अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, इससे यहाँ पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं यहाँ पर तेज हवा के चलते फसलें प्रभावित हो रही है। आम की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक दीपांशु मुखर्जी ने बताया कि चक्रवात और द्रोणिका के असर से मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा। आज से 6 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसका असर प्रदेश के अधिकतर जिलों पर होने की संभावना है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दहेज में मिला होम थिएटर ब्लास्ट, 2 भाइयों की मौत, 1.5 साल के बच्चे समेत 4 घायल, घर का छप्पर उड़ा, दीवार भी गिरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में होम थिएटर ब्लास्ट हो गया। धमाके के चलते 2 भाइयों की मौत हो गई है। वहीं यहाँ पर परिवार के 1.5 साल के बच्चे समेत 4 लोग घायल हो चुके हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रेंगाखाड़ थाना क्षेत्र का है। चमारी गाँव में रहने वाले हेमेंद्र मेरावी की 2 दिन पहले अंजना गाँव में शादी हुई थी। दहेज में ही उसे यहाँ पर होम थिएटर मिला था। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच घर के लोगों ने यहां पर होम थिएटर चालू कर लिया था। उसी दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में यहां पर हेमेंद्र आ गया और उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना से फिर एक मौत, बिलासपुर में 15 दिन के भीतर गई दूसरी जान। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना से फिर एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। 15 दिन के भीतर ये दूसरी मौत है। इससे पहले महिला की मौत हो चुकी है, जिससे यहाँ पर संक्रमित हुई थी। वहीं यहाँ पर ग्रामीण इलाके से हैं। साथ ही इससे अब यहाँ पर कोरोना संक्रमण यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में भी फैलने की आशंका है। छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के विधायक प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के सभी विधायक यहां पर 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का वक्त तय हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। चुनाव के पहले विधायकों से होने वाली इस चर्चा को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के विधायकों को चुनावी टिप्स देंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में मिशन 2030 की औपचारिक शुरुआत होगी। वहीं यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सभी 14 विधायक दिल्ली जाएंगे और PM मोदी से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 130 उद्योगों के खिलाफ हवा में जहर घोलने की शिकायत, जांच में कई उद्योगों में मिली खामियां। बीते 2 वर्षों में रायपुर जिले के 130 उद्योगों के खिलाफ हवा में जहर घोलने यानी कि प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इन उद्योगों में टीम भेजी, जिसमें यहाँ पर कई उद्योगों में स्थिति सामान्य पाई गई। वहीं यहाँ पर कई उद्योगों में खामियां मिली है। विभाग ने अलग अलग उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की अनुशंसा की है। जाँच के दौरान जो खामियां मिली है उनमें यहाँ पर ESP बंद पाए जाने से लेकर प्रदूषण के विभिन्न मानकों का उल्लंघन पाया गया। नक्सलियों ने प्लान किया था 5 किलो का IED बम, पुलिस व आम जनता को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित एरिया यहां पर जिला नारायणपुर में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। जवानों द्वारा लगातार समय समय पर सर्चिंग की जा रही है। इसी कड़ी पर साथ ही पुलिस ने नुकसान पहुंचाने की नियादिश से प्लान किए गए साथ ही लगभग 5 किलो के IED को ब्लास्ट कर दिया है।
इस दिन स्थापित की जाएगी चट्टानों से बनी 10 फीट शिवलिंग। मेले के साथ भोले बाबा के दर्शन को उमड़ी भीड़। सारंगढ़ से बड़ी खबर, आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल को चैत पूर्णिमा के दिन चट्टानों से बनी 10 फीट शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, जिसकी यहां पर तैयारी पूरी हो गई है। शिवलिंग भी अपनी स्वरूप के अंतिम चरण पर है। अप्रैल चैत पूर्णिमा को जो है ग्राम देवसागर के हिंगलाज माता मंदिर के प्रांगण में स्थापित होने वाले 10 फीट की शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसकी तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है। 50,000 जवानों को 5 वर्ष बाद मिलेगी नई वर्दी, इस तारीख तक मंगाए गए आवेदन। प्रदेश भर के करीब 50,000 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को जल्द ही नई खाकी वर्दी मिलेगी। प्रत्येक को करीब 5 मीटर कपड़ा और साथ ही वेलफेयर सोसाइटी से सिलने वाली वर्दी दी जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 वर्ष के बाद यहां पर 1,98,225 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए 27 मार्च 2023 को ऑनलाइन टेंडर जारी किया। इसके लिए 27 अप्रैल तक आवेदन मंगवाए गए हैं। शादी से लौट रही नाबालिग का रास्ता रोका, फिर बारी बारी से मिटाई हवस का प्यास। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक यहां पर 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिग किशोरी परिजनों की रिपोर्ट पर जो है सीतापुर पुलिस ने एक आकाश नाम के आरोपी और साथ ही 3 नाबालिग समेत कुल 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध करते हुए सभी 4 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सरकारी अधिकारी की छुट्टी पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोरबा जिले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सभी अधिकारी कर्मचारी की छुट्टी अब 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर संजीव झा ने इस संदर्भ पर आदेश जारी किया। छुट्टी पर रोक निर्देश सभी विभागों के लिए लागू होगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेधन शुरू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। राज्य सरकार की ये अति महत्वपूर्ण योजना है। कलेक्टर ने कहा कि सर्वेक्षण की वजह से सभी अधिकारी कर्मचारी 30 अप्रैल तक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में सभी अधिकारी व कर्मचारी को मिलने वाली सभी छुट्टियां 30 अप्रैल तक रोक दी जाती है। बिना कलेक्टर की अनुमति के छुट्टी स्वीकृत नहीं होगा। रायपुर में शराब दुकान बंद कराने सड़क पर उतरी महिलाएं, बोली शराबी हमें छेड़छाड़ करते हैं, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस से हुई झूमाझटकी। रायपुर के भाटा गांव में स्थित यहां पर काठाडीह के पास शराब दुकान का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाओं का कहने की शराब के नशे में बदमाश छेड़छाड़ और लूटपाट करते हैं, जिसके चलते आसपास के स्थानीय नागरिकों में बहुत नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, जिसमें महिला पुलिस बल के साथ उनकी झूमाझटकी भी हुई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने टिकरीपारा पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। 19 अप्रैल को विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ आंदोलन करेंगे तहसीलदार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ पूरे प्रदेश भर के तहसीलदार लामबंद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक की धमकी के बाद पूरे प्रदेश के तहसीलदार ने लामबंद का फैसला किया है। साथ ही विधायक की धमकी पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। शासन से 2 करोड़ मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए 3 GB रोज फ्री वाईफाई, अपने परंपरागत कामों को सीखने के लिए मंच। आप जैसे ही लखौली, जवाई बांधा और टेमरी के रीपा सेंटर पहुंचे तो देखेंगे बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें यहां 3 GB रोज मिल रहा है। पुश्तैनी काम को अत्याधुनिक तरीके से जो है करने की ट्रेनिंग मिल रही है। इतना ही नहीं, जो लोग अपने काम में माहिर हैं उन्हें दुकान भी दी जा रही है, लेकिन इस स्तर पर कि वे लोग 5 लोगों को रोजगार देंगे। ये जो है प्रोजेक्ट है रीपा यानी कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क। पूरे प्रदेश में रीपा के 300 सेंटर खुले हैं। रायपुर में यहाँ पर 3 सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। हर सेंटर को काम के लिए यहाँ पर 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस समय रायपुर के टेमरी, जवाई बांधा और लखौली में 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं। इन सारे कामों के लिए शासन यहाँ पर एक रीपा मैनेजर भी नियुक्त करने जा रहा है। मैनेजर यहाँ पर रीपा प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा। रीपा योजना के तहत रायपुर जिले में कुल यहाँ पर 10 रूरल इंडस्ट्री पार्कों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। वर्तमान में टेमरी, जवाई बांधा और लखौली में तैयार कर लिया गया है। श्रम विभाग की बड़ी कार्यवाही, 180 CSC सेंटर पर श्रम विभाग के कार्य किए जाएंगे। प्रतिबंधित श्रमिकों की शिकायत पर हुई कार्यवाही। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य टर्मिनाल कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया CSC लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रावधानित किया गया है। वही आपको बता दें कि सचिव छत्तीसगढ़ यहाँ पर एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया कि श्रमिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही कि कुछ यहाँ पर CSC सेंटर
सामान्य सेवा केंद्र द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एवं साथी श्रमिकों के संचालित योजनाओं के आवेदन संबंध पर श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है तथा योजनाओं का फायदा श्रमिकों को नहीं मिल पाता। श्रम विभाग के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ऐसे यहाँ पर CSC सेंटर जो श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम विभाग की योजनाओं की आवेदन लेने में लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे सेंटर जो है श्रम विभाग कार्य किए जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं साथ ही अन्य यहाँ पर टर्मिनल कर्मकार कल्याण मंडल सचिव ने जानकारी दी है कि रायपुर जिले के 15, बड़ौदा बाजार के 12, गरियाबंद के 9, धमतरी के 1, महासमुंद के 1, बिलासपुर में 5, कोरबा में 3, जांजगीर चांपा में 12, रायगढ़ में 9, बस्तर में 2, कोंडागांव में 3, सुकमा में 1, नारायणपुर में 1, सरगुजा में 7 यहाँ पर 6 और सूरजपुर में 10, बलरामपुर में 4, कोरिया में 6, जसपुर में 1, दुर्ग में 11, राजनांदगांव में 32, बालोद में 12, बेमेतरा में 9 और साथ ही कवर्धा में यहाँ पर 5 CSC सेंटर को श्रम विभाग के कार्य किए जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुझे कांग्रेस नेता के बेटे ने मारा, मरने से पहले युवक का बयान, मेरे ऊपर लाठी और रोड से हुआ हमला। कोरिया जिले के एक युवक की डंडे और साथ ही रोड से पीट कर हत्या कर दी है। हत्या का आरोप कांग्रेस नेता के बेटे पर है। मौत से पहले युवक के बयान का वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहा कि मेरे ऊपर लाठी और साथ ही जो है रोड से हमला हुआ है। मारपीट में युवक घायल हुआ था, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में गौ तस्कर गिरफ्तार, माओवादियों का ट्रक में भरकर ले जा रहा था महाराष्ट्र कत्लखाना। दरअसल बताते चले कि यहाँ पर SP अक्षय कुमार के नेतृत्व में साथ ही खड़गांव पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय अवैध माओवादी तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। रात के अंधेरा का फायदा उठाकर ट्रक में यहाँ पर ठूस कर ले जा रहे 38 माओवादी व तस्करी में इस्तेमाल यहाँ पर ट्रक को पुलिस ने जब्त की है। वहीं यहाँ पर आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। कोयला कर्मियों को अब सेवानिवृत्ति के दिन ही मिल जाएगा CMPF। साथ ही दोस्तों, सेवानिवृत्ति होने वाले कोयला कर्मियों को अब यहां पर सेवानिवृत्ति के दिन कोयला माइंस प्राइवेट फंड और जहां पर आदेश कॉपी व चेक प्रदान कर दिया जाएगा। इसके लिए अब साथी कर्मियों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से आदेश लागू कर दिया गया है। इससे आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों को फायदा मिलेगा। लंबित भुगतान को लेकर चक्का जाम, तेंदुपत्ता संग्राहकों ने भाजपाइयों के साथ घेरा DFO दफ्तर। पूर्व मंत्री गागड़ा ने दी ये चेतावनी। दरअसल बीजापुर से बड़ी खबर है। भैरमगढ़ वन परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण एवं परिवहन के लंबित भुगतान को लेकर भाजपा के बैनर तले सैकड़ों संग्राहकों ने DMF दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। इसी बीच यहाँ पर DMO अशोक पटेल की तरफ से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर रहे भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत सभी भाजपाई उग्र हो गए। ग्रामीणों के साथ यहां पर जिला मुख्यालय के अस्पताल चेक कर चक्का जाम कर दिया गया। लगभग यहां पर घंटे भर तक चक्का जाम और साथ ही नारेबाजी के दौरान पुलिस की तरफ से मान मनोबल की कोशिश विफल रही। बाद में जो है प्रशासन की तरफ से पहुंची अधिकारी ने पूर्व मंत्री महेश से चर्चा की और 20 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। पंचायत सचिवों का विरोध प्रदर्शन जारी, हड़ताल वापसी आदेश की छाया प्रतियां जलाई गई। दरअसल भाटापारा से बड़ी खबर है। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ का 18 दिन प्रदर्शन जारी है। ऐसे में यहाँ पर काम वापसी को लेकर जारी शासन की प्रतियों को जलाकर पंचायत सचिव ने प्रदर्शन किया। बता दें कि शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 16 मार्च से भाटापारा जनपद कार्यालय के सामने विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत सचिव हड़ताल पर हैं। चुनाव से पहले PM मोदी से कांग्रेस सरकार को मिली तारीफ, भाजपा पर पड़ रही है भारी। चुनाव साल में विपक्षी भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने के लिए नए नए मुद्दों को लेकर मैदान पर आ रही है, लेकिन यहां पर उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जो है भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने बेहतर काम के लिए कई मुद्दों पर राज्य सरकार की प्रशंसा की है। चुनावी रणनीति के तहत भाजपा ने प्रदेश की खराब सड़कों को मुद्दा उठाया, आंदोलन यहाँ पर जोड़ पड़ताल इससे भी किया। PM मोदी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार की तारीफ भी की है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का हाल बेहाल, आजादी के 75 साल बाद भी नहीं मिल पाई है ये सुविधा। दरअसल बलरामपुर जिले के विकास दावों के पोल खोली हुई एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर आजादी के 7 दशक बाद भी ग्राम पंचायत भूताही में राष्ट्रपति के दत्तक कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा विशेष पीड़ित जनजाति वाले गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और साथ ही रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी ग्रामीण तरस रहे हैं। मामला सामने आने के बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने गाँव में जल्द यहाँ पर मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, जबकि अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
अब घर घर पहुंचेगी कचरा गाड़ी, लगाया गया जीपीएस। नई सफाई एजेंसी ने मंगाई 20 गाड़ियां, महापौर ने दिखाई हरी झंडी। भिलाई नगर निगम ने देश के टॉप यहां पर 3 स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में पहुंचने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। नई सफाई एजेंसी ने हाईटेक तरीके से कचरा का उठाव शुरू कर दिया है। निगम क्षेत्र की सफाई के लिए महापौर यहां पर नीरज पाल ने 20 नई कचरा कलेक्शन यहां पर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। सभी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया, इससे पता चलेगा कि यहां पर कचरा गाड़ी घर घर कहां पहुंची है और कहां नहीं। कहां खो गया विकास, सरपंच सचिव ने सरकारी खजाने पर डाला डाका, काम के नाम पर डकार लिए 60 लाख, जिम्मेदारों पर लुटेरों को बचाने का आरोप। बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर है, साथ ही लूट का माल साथ ही जो है सरपंच से सामने आया है। साथ ही पलारी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम जारा के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरपंच नारायण साहू और सचिव के खिलाफ भारी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने के साथ ही अपने रिश्तेदारों और साथ ही जो व्यक्ति गाँव में नहीं है उनके नाम से पैसे निकालने की शिकायत की है। अब ग्रामीणों ने शीघ्र जांच कर दोषी सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही शासकीय राशि की वसूली करने की मांग की गई है। दोस्तों ये थी आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय छत्तीसगढ़, जय भारत।